हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेट में। दोस्त, आज के इस वीडियो में डेरिवेटिव के लिए वीडियो नंबर 7 देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी यानी थ्योरी क्लास चल रहा है, आपको पता है ना, थ्योरी क्लास। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने पीछे वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल्स भी देखे थे और उसका सारा चीज़ बताया था, ये फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं। तो उसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि सभी लोग, जितने लोग नए आए हैं उनको पता चल जाए, और जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5। लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी 5, वो मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा। इफ y इज इक्वल टू यू भी एंड w वेयर u कॉमा भी एंड w आर दी फंक्शन ऑफ x। ये बातें हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से कवर किया है, बट फिर भी यहां पर कर रहे हैं। इसलिए dy बाई जो dx है वो इक्वल हो जाता है इन दोनों में से। हमने बोला था क्या दोस्त कि किसी दो को भी जो आपको पसंद है, जो मन पसंद है, उसको बाहर कर लेना है। तो सपोज u और v को बाहर कर लिया। अब देखिए पीछे वाले के जैसा ही लिख रहे हैं ताकि बहुत लोग को कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि जिसका अवकलन निकाल लिए हैं उसको कर लेना है बाहर। याद रखिएगा, जो नए देखे हैं ना पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर इनटू, फिर बोला था इन दोनों में से किसी को भी कर लीजिए बाहर। सपोज u को कर लिया बाहर। अब u के बाद क्या बचा, v, इसका निकाल लेना है अवकलन। प्लस उसके बाद हमने कहा था आपसे कि u और v, हाँ u और v, इसका हमने अवकलन निकाल लिया। तो इन दोनों को अब की बार कर लेंगे बाहर, यानी जिसका अवकलन निकाल लिए उसको बाहर कर लेना है, और जो बचा है उसका अवकलन निकालेंगे। तो क्या बचा, u ना, तो du बाई dx। तो ये रहा आपका फाइनल नियम। तो फटाफट इसको कर लीजिए कॉपी। अब हम इसका एक छोटा सा प्यारा सा नमूना सा उदाहरण लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ऑन इट। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और वैसे तो पीछे वाली वीडियो में कवर किया हूं, बट मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और एग्जाम्पल सीखेंगे। तो आइए, वो दिन आ गया है। उससे पहले दोस्त, ये प्रॉपर्टी लिख लेने के बाद सभी लोग, चाहे वो पीछे वाली वीडियो देखे हों या ना देखे हों, वो एक बात लिख लेंगे। वो एक फार्मूला है दोस्त, याद रखेंगे। जैसे होता है ना डी साइन एक्स का अवकलन cos x, डी cos x का माइनस साइन x, उसी प्रकार से d e टू दी पावर x बाई dx का होता है e पावर x। ये लाइफ में याद रखिएगा, d e टू दी पावर x बाई dx का अवकलन e पावर x होता है। और इसका प्रूफ मैं कभी दे दूंगा, क्योंकि देखिए मैं सोच रहा हूँ लॉकडाउन है तो थोड़ा सिलेबस तेज खींचा जाए, इसलिए हर एक चीज़ का प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, पूरी तरीके से उसका दे रहा हूँ। और बाकी के थ्योरी इतना दूंगा कि समझ रहे हैं ना, बहुत दूंगा, बहुत। तो याद रखिएगा डी टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स का ई पावर एक्स होता है, याद रखेंगे ना। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लाते हैं और आपको उसको समझना है ध्यान से। इफ y बराबर x इंटू ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये रहा। तो मतलब देन फाइंड dy बाई dx, यानी मेरे को बोला है y बराबर x इंटू ई टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स, तो हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो आइए, सबसे पहला काम हमने बोला था दोस्त पीछे वाली वीडियो लेक्चर में कि जितना दिया है उतना लिख लेना है। तो y बराबर दे रखा है x इंटू ई पावर x इंटू लॉग x, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब लिखेंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में दोनों तरफ अब हम अवकल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू, अब सुनिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों में से किसी दो को कर लेंगे बाहर। जो मन में आए उसको बाहर कर लेना है, नो टेंशन फ्री रहना है एकदम। तो मेरा मन किया, क्या मन किया, इधर उधर जाने का नहीं, इधर आने का, इधर ध्यान देने का, उधर उधर नहीं जाने का। सुनिए ना, वो खत्म हो गया, नहीं बोलेंगे। देखिएगा, इन तीनों में से किसी दो को कर लीजिए बाहर। तो मेरा मन हुआ कि इन दोनों को बाहर कर लूँ,
तो कर लिया, कोई दिक्कत है? कर लूँ, बोलिए। हाँ चलिए कर लिया। x इंटू ई पावर x और इन दोनों को बाहर कर लिया तो इसका अवकलन निकालेंगे, यानी d log x बाई डी एक्स। बात समझ आ रही है तो बोलो। चलिए बहुत अच्छा। अब उसके बाद लिखना है प्लस, देखिए ना प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया। उसके बाद जिसका हमने क्या अवकलन निकाल लिया, बहुत अच्छा, उसको अब की बार कर लेंगे बाहर, मतलब उसको घर से भगा देंगे। तो बाहर कर लिया log x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब इन दोनों में से किसी एक को कर लेंगे बाहर। बात समझ आ रही है तो बोलो। चलो अब हमने मान लो कि हमने कर लिया x को बाहर, किसको बाहर? इस x को बाहर कर लिया तो किसका अवकलन निकालेंगे? e टू द पावर x का, शानदार जवाब। तो d e टू द पावर x अब बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे प्लस, देखिए ना प्लस। अब की बार मोदी सरकार नहीं, वो जमाना एक बार चला था सिस्टम, तो उसको हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी सुनिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसका जिसका अवकलन निकाल लिए हैं उसको बाहर कर लेंगे, है ना। तो मतलब जैसे होता है ना, आप खा लिए, जैसे आप बैठे होंगे कहीं पर भोजन चल रहा है तो खा लिए, तो आप उठेंगे ना, तो इसका अवकलन निकाल गया तो भी उठेगा, मतलब बाहर हो जाएगा। आप उधर से बाहर हो जाते हैं तो ये भी बाहर हो गया, सिंपल। तो लाइफ में समझिए एक बात, तो ये रहा, और ई पावर एक्स भी बाहर, ई पावर एक्स भी बाहर। छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या? उम्मीद है दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आप दिखाई नहीं भी देगा तो आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि पढ़ते बहुत अच्छे हैं। अब बच गया है x, x का अवकलन निकालना है, यानी dx बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा दोस्त, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक बार बोल देता हूँ, log x इंटू ई टू द पावर x लिखा है बाई डी एक्स बाई डी एक्स, और नहीं दिखाई दे रहा उसके लिए सॉरी, पर बोल देता हूँ एक बार फिर से, प्लस log x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ये लिखे हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ और फिर आपसे बातें करता हूँ। ओके दोस्त, अब हम और आगे इसको देखते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इधर ये x का x इंटू ई टू द पावर x का x, अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको नहीं पता होगा तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया है कि d log x बाई डी एक्स का जो अवकलन होता है वो 1 बाई एक्स होता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर प्लस है तो प्लस log x इंटू एक्स इंटू ई पावर एक्स का क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है। बहुत अच्छा, इसलिए तो रखे हैं यहाँ पर आपको, प्लस log x का log x लिख लेंगे इंटू ई पावर एक्स बाहर है, देखिए सुनिए ना, बाहर है तो अवकलन निकालेंगे थोड़ी ना, इस रूप में रहता तब ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बहुत अच्छा। और dx बाई डी एक्स का क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है बात? अब उसके बाद कुछ दिखाई दे रहा होगा तो आंसर है यस, ये लड़ाई झगड़ा हुआ, खत्म हो गया। क्या बचा? ई पावर एक्स प्लस log x इंटू ई पावर एक्स प्लस log x इंटू ई पावर एक्स, यही ना बचा। अब उसके बाद देखिएगा दोस्त, आपको इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते थे, कोई गलत भी नहीं काटेगा, लेकिन याद रखिएगा एक बात, यहाँ पर हम कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। वो कैसे? सम में देखिएगा तो ई पावर एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए और फाइनल लाइन लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सम में ई पावर एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लिया। तो जब इसमें से इतना कॉमन ही हो गया तो कितना बचा? 1 प्लस इन तीनों में से ये कॉमन हो गया है तो ये वाला बचा, यानी क्या बचा है? x इंटू लॉग एक्स प्लस log x इंटू ई टू द पावर एक्स में से ई टू द पावर एक्स कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा है? तो आंसर है log x बचा है। तो ये रहा आपका फाइनल जवाब, आंसर कंप्लीट। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तब तक इतना नोट डाउन कीजिए। ओके दोस्त, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बोला था कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको सीखा जाए। वो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6? वो अपने कॉपी पर पहले तो लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है, इफ देखिएगा, इसको हम डिविजिबल रूल बोलते हैं, तो अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू यू बाई भी, और समझ रहे होंगे कि u और v क्या है, पर फिर भी मैं लिख दूं वेयर u एंड v
आर दी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यू और बी जो है ना वो एक्स का फलन है। समझ पा रहे हैं ना, एक्स का फलन का मतलब tan x होता है, e पावर x हो सकता है, log x हो सकता है ना। तो आगे बात कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है यानी डेरिवेटिव निकालना है, देन लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से दोस्त, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों बोला ध्यान सुनिएगा, इसके जस्ट पीछे यानी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा u v और w या फिर u और v लास्ट वीडियो में, तो उसको में हमने बताया था कि आप किसी को कर लीजिए बाहर, कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पर इशू है, वो क्या है सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपको एक काम करना है, हर हाल में, कौन से हाल में, हर हाल में आपको भी बाहर कर लेना है। किसको बाहर कर लेना है, भी को। तो हमने कर लिया भी को बाहर, ये याद रखिएगा, भी को आपको हर हाल में बाहर कर लेना है। और यू का आपका निकाल लेना है अवकलन, क्या निकाल लेना है, अवकलन। फिर माइनस लिखना है। मैं तुरंत उदाहरण दूंगा, आप टेंशन में नहीं रहने का, क्योंकि मेरे पास आए हैं सक्सेस एजुकेट में आए हैं, और टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि नाम ही है सक्सेस एजुकेट। सफलता मिलेगा आपको पढ़ाई के क्षेत्र में इस चैनल पर, इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको कर लीजिएगा लाइक, और दोस्तों को भी शेयर फटाफट। तो ध्यान सुनिएगा ध्यान से। अब देखिएगा दोस्त, हमने कर दिया भी को बाहर, अब की बार किसको करेंगे, यू को। बहुत अच्छा, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम भी को ही बाहर करना है और यहाँ पर माइनस लगा देना है, फिर यू को बाहर कर देना है और भी का निकाल लेना है अवकलन, और बटा में इस वाले भी का, यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा ना, फंक्शन समझ रहे हैं ना, जो साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह वगैरह, उसका कर देना है स्क्वायर, उसका कर देना है स्क्वायर। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हमने कहा अगर y बराबर u बाई भी दे रखा है कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स मतलब उसमें हम भी को पहले करेंगे बाहर और u का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, u को करेंगे बाहर और भी का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और बटा में भी का स्क्वायर, बटा में भी का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब आइए इसका एक उदाहरण देखा जाए, यानी एग्जाम्पल ऑन इट, इसके कुछ एग्जाम्पल सीखा जाए। और क्या है एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने लिखा y बराबर साइन एक्स बाई एक्स, देन फाइंड द डेरिवेटिव। ये आपके क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि y बराबर अगर साइन एक्स बाई एक्स है तो आप डेरिवेटिव निकालिए इसका। ठीक है, देखिए ना, जो x साइन एक्स बाई एक्स है वो फंक्शन है कि नहीं है x का, u जो u भी लिखे थे वही बात है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हम इसका निकालना है। तो पहला काम हम क्या सिखाएं आपको, बहुत अच्छा, क्या शानदार जवाब दिए। देखिए चैनल को बढ़ा कीजिए, लाइव क्लास पढ़ाएंगे, एकदम लाइव क्लास पूरे 40 मिनट्स, अगर बड़ा बना दीजिएगा तब, ठीक है। तो खूब वीडियो को शेयर कीजिए। और हम देखेंगे इधर एक बात लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है y बराबर साइन एक्स बाई एक्स, ये दे रखा है। तो इधर लिखूंगा मैं डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात लिखूंगा ना। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं दिक्कत है, इसलिए हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब उसके बाद हमने क्या सिखाया आपको कि किसको बाहर कर लेना है, भी को। तो इसमें भी कौन, तो यहाँ पर भी x है, भी x है, तो इसको बाहर कर लिया। समझ पा रहे हैं। और अवकलन किसका निकालना है, u का, यानी d साइन x बाई डी एक्स, फिर लिखना है माइनस, क्या लिखना है, माइनस। उसके बाद आपको क्या करना है, u को कर लेना है बाहर। तो u कौन, साइन x है, तो साइन x को बाहर कर लिया, और x भी अब की बार निकाल लेना है अवकलन, कर लिया भी का अवकलन, और बटा में भी का स्क्वायर। तो भी क्या है, x है, और x का क्या कर देना है, आंसर स्क्वायर कर देना है, कर दिया स्क्वायर, सिंपल। इसके बाद देखिएगा x का x इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, जोर से, हाँ बहुत अच्छा, कॉस एक्स होता है, फिर माइनस साइन एक्स, और आपको पता होगा dx बाई डी एक्स का 1 होता है, और नीचे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल जवाब, ये आंसर है, ये आपका आंसर है।
कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो इतना करिए फटाफट कॉपी, और हम एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट कर लीजिए कॉपी। चलिए दोस्त, और हम एक उदाहरण देखते हैं और फिर आगे की ओर बात करेंगे। तो आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्त कि इफ़ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। मतलब कि हमें दे रखा है y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुके हैं, पर उस समय हमने आपसे बोला था कि इसको हम और एक मेथड से करेंगे, और वो मेथड यही है u बाई v, यानी डिविजिबल रूल। तो आगे आइए इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कर लेते हैं सोल्यूशन। देखिए, मन हो ना अगर गलती ना करने की, तो एक और बात लिख सकते हैं कि पहले नंबर तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, और दूसरा काम आप लिख सकते हैं, अगर मन हो कि गलती ना करें तो लिख लीजिए हेंस u इज इक्वल टू, ऊपर वाला u है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ये लिख सकते हैं ताकि गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि आपको सिखाता हूँ ऐसा। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छा लिखें, तो मन हो तो ये दर्शा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए अब हम एक बात लिखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष में अब हम अवकलन लेंगे इस वाले का। तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर मैंने आपसे कहा था कि किसको बाहर कर लेना है, हर हाल में भी को ही बाहर करना है। तो भी हमारा कौन है, ये वाला है, और अवकलन किसका निकालना है, u का। तो u कौन है, ये वाला है। तो आपका मन ये कर लेंगे तो फायदा, देख रहे हो ना कितना फायदा हो रहा है, और बटा में dx। फिर क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ये बात पता है। फिर उसके बाद u को बाहर किया जाता है, u मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद d, उसके बाद हमारा v है, v कौन, आंसर है हमारा ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। अब बटा में v का स्क्वायर, यानी v मतलब ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ना v में इतना है और इसका क्या करना है, सूत्र पीछे वाला याद करिए, स्क्वायर करना था ना, स्क्वायर कर लिया। अब सिंपल रूल लगाएंगे, ठीक है। फाइनली चलिए जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ओके दोस्त, आइए अब हम और आगे इसके सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा ये जैसे है वैसे हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है 1 का 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो लिख लीजिए। फिर माइनस, और ये जैसे है वैसे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको पता है इसका फिर से हो जाएगा 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और बटा में जो है वो लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आप इसको भी खोल सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, सुनिएगा। उसके बाद अब हमें इसका गुना इससे करा लेना है, क्योंकि सुनिए ना एक बात, चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x जैसे वैसे हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2x ही मिलेगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो माइनस 2x मिलेगा, और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें मिला। तो थोड़ा इसको भी रफ कर लेता हूँ। अब देखिएगा अब क्या करना है, अब गुना करा देना, बस काम बन जाएगा। तो 2x का गुना 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस देखिएगा थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, फिर माइनस 2x का गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x क्यूब, फिर माइनस, सुनिएगा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या फिर देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए थोड़ा सा हम काम करते हैं, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाएंगे कैसे हो गया। अब देखिएगा माइनस 2x में 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस प्लस माइनस, ये इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब। देखिएगा थोड़ा लंबा ले गए क्योंकि बहुत लोग समझने में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग अच्छे खासे समझ जाते हैं। तो देखिएगा 2x माइनस 2x क्यूब जैसे है वैसे, फिर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब,
और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये x है। अब उसके बाद देखिएगा ये माइनस 2x क्यूब और ये प्लस 2x क्यूब, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, खत्म हो गया। नहीं, अब देखिएगा क्या बचा, तो 2x और प्लस इधर भी 2x और नीचे बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी फाइनल जवाब रहा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 2x में 2x ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा फाइनल जवाब। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही रखूँगा दोस्त। नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे चैन रूल। और सवाल है कि ये चैन रूल होता क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना गलती से भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।